सर और जयदीप सर। यस सर, यस सर। क्योंकि मौसम हमारे इधर बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त आंधी आ रही है और लगभग ऑलमोस्ट बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए साथियों, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप के अंदर। मेरे को थोड़ा सा लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक बार सभी ग्रुपों में मैसेज डाल देता हूँ। आप भी जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए सभी ग्रुप्स के अंदर फटाफट से। मिलता हूँ 1 मिनट बाद। और तब तक आप लोग सभी लोग अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने ब्रॉडकास्ट में आपने जो भी ग्रुप बनाया है, और तब तक आप इनवाइट करते रहें और शेयर करते रहें और कॉलिंग भी आप करते रहें। आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, जो कि दोस्त आप लोग सभी कोई जानते हैं। पोस्टर के माध्यम से आप लोगों को, सभी लोगों को जानकारी, नॉलेज आपको मिल गई होगी। और जबरदस्त आज सर के माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत लोग जानेंगे। तब तक हमारे दीपक सर आ रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। उधर आंधी तूफान समय है, मौसम इस समय लेकिन हम मौसम से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को सजो सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम ऊपर वाले से लड़ नहीं सकते हैं। तो बीच में बिल्कुल आप शेयर करते हैं। हमारे बीच में पार्टिसिपेट अभी 77 हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जितने भी हमारे मेन को होस्ट में आते हैं, हमारे गोल्ड लीडर आते हैं, सिल्वर लीडर आते हैं, ब्रॉन्ज लीडर भी आते हैं, और जो रॉयल्टी के सभी लोग हकदार भी रहते हैं, और सभी लोग इनवाइट करते रहें। हम बहुत जल्द हमारे दीपक सर जैसे ही आते हैं वैसे ही सर को इनवाइट करें, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। क्योंकि सर एक जो डिजिटल तरीके से जो भी हमारे बीच में आप लोगों का, हम सभी लोगों का, सभी लीडर्स लोगों का जो बैनर सेट करते हैं, और जो हमारे SVN पे के ड्यू पर बैनर आता है, कोई भी चीजें जो आती हैं सर के माध्यम से, और सर का बहुत बड़ा हाथ रहता है उसमें। और सर को मैंने भी सुना है, बहुत बेस्ट बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज देते हैं। सर को मैंने छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में सुना था। तो बिल्कुल सर शेयर करते रहें, क्योंकि एक बहुत अच्छा हम गैदरिंग के साथ सर को इनवाइट करेंगे। और हम ही लोग हैं जो सभी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, सभी लोगों को बुला सकते हैं, सभी लोगों को वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू बर्मन सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बैकअप के लिए। और एकदम से अचानक आंधी और बारिश, तो लोकेशन चेंज करनी पड़ी। और 1-2 ग्रुपों में मैं व्हाट्सएप कर पाया हूँ, आप भी एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, और आपके व्हाट्सएप चैनल या आपके ब्रॉडकास्ट, टेलीग्राम, जिस तरीके से भी आप अपने ऑडियंस से, अपनी टीम से कनेक्ट हैं, वहाँ तक ये मैसेज जरूर पहुँचा दीजिए। 154 साथी अभी मेरे साथ हैं, और हमारे पास अभी है 4 से 5 मिनट। तो इन 4 से 5 मिनट के अंदर आप पूरी टीम को जो है एक बार चेक कर लीजिए, इनवाइट कर लीजिए। जहां तक आपको ये लिंक शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम लिंक को शेयर कर दीजिए। जूम स्टार्ट ज्वाइन फास्ट, बहुत ही शानदार सेशन आज का है। आपको कुछ अलग डिफरेंट आज आपको जो है सीखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आज का सेशन कोई भी मिस मत करे। सभी साथी, अगर किसी ग्रुप में कोई लिंक नहीं पहुंच पाया तो उस लिंक को भी एक बार फिर से
जो है आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जितने भी लीडर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट डायरेक्ट लिंक जाता है यहाँ से कंपनी की तरफ से। फिर भी रह गया है तो लीडर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत अच्छी। जितना शानदार आज मौसम है उतना ही शानदार आज सेशन भी है। ग्रेट लीडर, एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही बेहतरीन अनुभव, मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार अनुभव, जीवन का बड़ी बारीकियों से बड़ी नजदीकियों से परिस्थितियों को आनंद जिस तरीके से इंसान ले सकता है, अपने जीवन को खुशनुमा कर सकता है, एक वो भी सर के पास अनुभव हमारे सीनियर मैनेजमेंट। तो बड़ा ही मैं उत्सुक हूँ, बड़ा ही मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। अभी मैं सर को इनवाइट करूंगा। मैं इस चीज का बड़ा, इस मौसम का, इस सेशन का बड़ा ही आज दिलचस्पी से स्वागत करूंगा। और मुझको एक अच्छी गैदरिंग चाहिए, तो 35 साथी हैं और प्रयास करें कि आप इसको 300 क्रॉस कर दीजिए अगले 2 मिनट के अंदर। एक साथी को और भी इनवाइट करेंगे तो हो जाएगा। बहुत ही सुनने की, समझने की आज जो सर हमसे अपने अनुभव शेयर करेंगे। सर किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टेबल करें, किस तरीके से आपने जो सपना देखा है, जिस सपने को लेकर के आप एसवीएन में आए हैं, किस तरीके से हम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक यूनिक कंसेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीजें जो हैं बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराइयों से हमको समझना है और उसके लिए परफेक्ट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। इनसे बेहतर इन चीजों को समझाने की आई थिंक अभी तक प्रयास बहुतों ने किया होगा, लेकिन आज आपको बिल्कुल एक यूनिक सेशन मिलने जा रहा है। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, अगले 1 से 2 मिनट में हम लोग सर को इनवाइट करेंगे। जी, अभी 260 साथी हैं। इनविटेशन का जो सिलसिला है, जो हमारा ड्यूटीज है, प्रयास है, एक जिम्मेवारी हम इसको कह सकते हैं, ये कंटिन्यू रहेगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कंपनी की तरफ से बड़ी ही अट्रैक्टिव आपके लिए एक लग्जरियस प्रोग्राम 2nd एनिवर्सरी का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। सभी मिलके उस चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो जो बिजनेस है, आप उस बिजनेस को करवाएं, टीम से करवाएं, खुद करें। आप अपने लेवल में उस चीज को अपना लेवल इंक्रीमेंट करें और साथ में आपको 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम सेलिब्रेशन करने का आनंद, सौभाग्य मिलेगा। और हम सब उस चीज के एक विटनेस होंगे, आई विटनेस होंगे कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ है चेंज होने वाली है, किस तरीके से जिन लोगों ने एसवीएन के ऊपर विश्वास करके शुरू से आज तक अपने करियर की शुरुआत के नाम से वो हमारे साथ आज तक जुड़े रहे हैं, रियल में उनका वो भी सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे सीईओ सर एक ऐसी सौगात आपको देने जा रहे हैं वहां पे कि आपको, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपकी आंखों के सामने आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन है, आप निश्चिंत होकर के आनंद के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऐसा बिल्कुल होने जा रहा है। 8:40 और मेरे साथ 275 पर्सन इन्विटेशन का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। मैं एक रिएक्शंस के माध्यम से चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं रिएक्शंस के माध्यम से सर को इनवाइट कर लीजिए। आप रिएक्शंस के माध्यम से एक बौछार आनी चाहिए, रिएक्शंस की एक झड़ी लग जानी चाहिए अनूप सर के स्वागत में। जिस तरीके से यहाँ पे बारिश की झड़ी लगी हुई है, उसी तरीके से आपके रिएक्शंस की झड़ी मैं चाहता हूँ। और जो मेरे साथ दो होस्ट हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि को होस्ट साथी माइक अनम्यूट करके सर का एक बार वेलकम करें जोश
जुनून के साथ। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अनुसर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। अगली आवाज आपकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बड़ी अच्छी संख्या हो चुकी है अभी, और एक बार थोड़ा सा मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा। अभी 1 मिनट का और समय है आपके पास। आपको निश्चित रूप से जो लोग अभी रह गए हैं इनवाइट करने के लिए, आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको थोड़ा सा ये लगे कि हमको करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपको मिलने वाला है बिल्कुल अलग मिलने वाला है, बिल्कुल हटके मिलने वाला है, और आपकी कल्पना से बाहर मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो 1 मिनट का समय है, प्लीज और थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जोर लगाइए और इसे और आगे तक ले जाइए। सभी लोग जिन्होंने वेलकम किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही वाकई में आज बारिश इधर भी हुई है, और बारिश का हम आप लोगों ने भी मना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का वेलकम है आज के सेशन पर। आज का सेशन है ना बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा। आज मोटिवेशन नहीं होगा, आज सीनियर वाली बात नहीं होगी, आज होगा डायग्नोसिस। आज होगा डायग्नोसिस। दीपक सर मेरे साथ बने रहिएगा, और जब भी मेरे को आपकी जरूरत होगी मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। आप सभी से एक निवेदन है, चैट एक चीज लिखिए आप सभी लोग कि आप डायरेक्ट सेलिंग पर कितने महीने कितने सालों से हैं, बस एक संख्या लिखिए आप। चलिए फटाफट फटाफट सर चैट बॉक्स खोल दीजिएगा, मैसेज बॉक्स खोल दीजिए, ओपन कर दो फटाफट। टाइम नहीं लगाना सर, क्योंकि आज टाइम बहुत लगने वाला है। आप बिल्कुल पानी आनी लेकर के बैठिएगा सर, है ना। बहुत सही सर, गुड गुड गुड, वाह जी वाह, विक्रम सर वाह जी वाह जी वाह, एसएन माली सर वाह जी वाह, 13 मंथ गोल्ड, रतनदार सर, जयदीप सर वाह जी वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा अगर आप हम दोनों लोग करेंगे ना तो ये सेशन बहुत ही जबरदस्त बनेगा और बहुत ही रोचक बनेगा। आपको भी ऊब नहीं होगी और यहाँ पर बने रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख रहे हैं क्या गजब के रिजल्ट हैं, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं। पर एक चीज हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी सारी चीज है, लेकिन आप अगर देखिए तो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको यही चीज समझने की आवश्यकता है। और आपको क्या लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इसकी कमी कंपनी में है, प्लान में है? नहीं सर, ये आपके मिरर पर है, आपके अंदर है। शुरू करने से पहले एक चीज मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं जो बातें शेयर कर रहा हूं उसको जज मत करिएगा, ठीक है ना। पहली नजर में हो सकता है आप उसको जज करने लगे, आप उसको जज मत करिएगा, उसको एक पेशेंट की नजरिए से देखिएगा। डॉक्टर जैसे पेशेंट की नजरिए से देखता है ना, उन चीजों को देखिएगा। और यह भी हो सकता है कि मेरी कुछ चीजें आप लोगों को कड़वी लग सकती है, तो मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा कोई भी इरादा किसी भी व्यक्ति, ये भी हो सकता है कि मेरी कुछ चीजें आप लोगों को कड़वी लग सकती है, तो मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा कोई भी इरादा किसी भी व्यक्ति को हर्ट करने का नहीं है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं छिपाया जा सकता। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब मैं अपनी स्क्रीन को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, बताइएगा स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं। क्या समझते हो यार? ओके 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 ओके, थैंक यू। 1 मिनट।
चलिए, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। कैसी दिख रही है? अभी आया नहीं सर। सब काली स्क्रीन दिख रही मुझे लग रहा है। यस 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 सर। यस सर, यस सर। चलिए चलिए चलिए, मुझे लग रहा है नहीं 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 सर, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इरादा ही यहीं से शुरू करने का था। आज का सेशन इसी काले स्क्रीन के साथ शुरू होता है। ये अंधेरा देख रहे हैं ना आप लोग? यही है उस इंसान की दुनिया जो महीनों से काम कर रहा है। ठीक है, रोज उठता है, लोगों से मिलता है, प्लान एक्सप्लेन करता है, फॉलो अप करता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। वो इंसान थका नहीं है, वो हारा नहीं है, बस अंधेरे में चल रहा है, बिना टॉर्च के, बिना मैप के, बिना यह जाने की गलती कहां हो रही है। आज हम टॉर्च जलाएंगे, आज हम टॉर्च जलाएंगे। ठीक है, आज आप सभी, ज्यादातर लोगों को मेरे बारे में पता है, लेकिन जो नए साथी हैं उनके बारे में मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं SVN पे में मैनेजमेंट का हिस्सा भी हूं। लेकिन आज मैं ना तो मैनेजमेंट की तरफ से बोलूंगा, ना आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलूंगा, ना आज मैं कोच की तरह बोलूंगा, ना आज मैं अपलाइन की तरह बोलूंगा। आज मैं बोलूंगा एक डॉक्टर की तरह। और एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो आपको अच्छा फील कराए, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको सच बताए, चाहे वो सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। तो चलिए आगे की स्क्रीन से शुरू करते हैं आज का अपना सफर। स्क्रीन शो हो रही है सर? यस सर, कंटिन्यू बोलो। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। ये सेशन वैसे मेरी समझ में 40 मिनट कम से कम चलेगा। आप लोगों को जब एहसास होने लगे ना तो बोल दीजिएगा बीच में कि सर थोड़ा सा शॉर्ट में कर लीजिए, वरना मैं चीजों को थोड़ा सा ब्रीफली लेकर के चलूंगा तो लोगों को, आम लोगों को भी समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर ज्यादातर डायरेक्ट सेलर बैठे हुए हैं, अच्छा अनुभव है, किसी को 10 साल का है, किसी को 5 साल का है, सारे लोग अच्छे लोग हमारे। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ सब लोगों के बीच में काम करके। तो आज का जो सेशन है वो आज का सेशन आपके सेल्फ ऑडिट पर रहेगा। ठीक है, आपको किसी को बताना नहीं है, ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आपको आगे कैसे चलना है। ये सेशन के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं। जब हम बीमार होते हैं किसी भी तरीके से तो हमें कुछ बीमारियां के लक्षण सामने से दिखाई देने लगते हैं और कुछ बीमारियों के लक्षण सामने से दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर एक आपको ऐसे रूप में तो देख सकता है, आपसे बातें पूछ सकता है, आपको क्या तकलीफ है, लेकिन अगर अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैक्सिमम डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेने को अमूमन सलाह देते हैं। तो आज जो है आपका भी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग पर। आज हम लेने वाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, ना आज तक आप लोगों ने शायद मेरी समझ में ना कहीं सीखा होगा ना कहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में डायग्नोस्टिक का ब्लूप्रिंट है आपके सामने और फेलियर के असली कारणों की पहचान, 100% गारंटीड ग्रोथ का क्लिनिकल सिस्टम आपके सामने पेश है। बस आपको एक काम करना है, आगे की स्लाइड में हम आपको बताते हैं। आपको एक काम करना है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सच कड़वा यही होता है। लगभग 99% या 95% लोगों का ऐसा मानना होता है, ठीक है, कि असफलता कंपनी की नहीं और ना ही सिस्टम की होती है। आप ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये मिथ है। बहुत सारे लोगों का, 95% लोगों का मिथ है ये कि कंपनी खराब है, Recording in progress. प्लान काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, जबकि रियलिटी का जोन कुछ और ही है, रियलिटी सच्चाई कुछ और ही है। कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की भारी कमी है और एक्सिक्यूशन शून्य। क्लियर है? कभी भी इंटरप्ट होने लगे मेरी वॉइस तो प्लीज बता दीजिएगा, कारण क्योंकि यहाँ पे भी बारिश का ही माहौल है और तूफान वगैरह का भी माहौल है।
तो सिर्फ अगर कुछ ना कर सके तो सिर्फ थम्स अप के इमोजी से ही हमें बता दीजिए ये क्लियर है भाई। थैंक यू जयदीप जी। ओके, अब आ गए आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप। यहां से शुरुआत होती है आपके बिजनेस हेल्थ चेकअप की। आगे दी गई 32 पॉइंट जो है उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। यही आपका बिजनेस ब्लड टेस्ट है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर स्टेटमेंट के सामने खुद को ईमानदारी से, आपको खुद को ईमानदारी से टिक करना है, ठीक है। और हर टिक का एक पॉइंट होगा, ठीक। अपनी स्कोर गिनते रहें और आपका स्कोर बाद में आकर के आपको असली बीमारी का पता बताएगा। फटाफट फटाफट पहले तो एक रिएक्शन दें आप सभी लोग कि कैसा जा रहा है सेशन। एक बार फटाफट रिएक्शन दे, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी भी आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, बीच में ही आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आ जाए। अभी शुरुआत ही है, क्योंकि ये आपके डाउन में भी बड़ा काम करने वाली चीज है। ये सेल्फ में तो काम करेगी, लेकिन आपकी पूरी टीम में बहुत जबरदस्त काम करने वाली चीज है। चलिए ओके, आप सभी लोगों का इशारा मिल चुका है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड पार्ट 1, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सेक्शन नंबर 1, माइंडसेट और बिलीव। ये क्षेत्र आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या दर्शा रहा है आपको, ये आपको इन पॉइंटों से पता चलने वाला है। यदि आपको लगता है कि मुझे अपने काम या प्लान पर पूरा भरोसा नहीं है, तो यहां पर एक आप टिक करिए। आप इसके लिए एक चीज और करिए, आप सभी लोगों के लिए 1 मिनट का और समय, आप सभी लोग एक पेन कागज लेकर के जरूर बैठिए 1 मिनट के लिए। फटाफट फटाफट फटाफट। बिल्कुल सर सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1 मिनट का समय है आपके पास। आप सभी लोग पेन और कागज लेकर के बैठिए, पेन डायरी लेकर के बैठिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कम से कम 10% लीडर ऐसे हैं जो लेकर के बैठे ही होंगे, लेकिन आज उनका सारा का सारा काम पेन कागज पर है। आंखों से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम उतना नहीं चलेगा जितना लिखने से काम चलेगा। तो मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि आप सभी लोग अपना एक पेन और कागज लेकर के, पेन डायरी लेकर के जरूर बैठिए। इनको बॉलपेन से क्या जाएगा जी? बहुत सुंदर। चलिए चलिए, कोई महाशय है, देख लीजिए सर, दीपक सर इनको। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। इसी सेक्शन में अगर आपके अंदर ये दिक्कत पाई जा रही कि मैं जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, है ना, अगर ये बात भी आपके अंदर पाई जाती है तो इसे भी टिक करिए। आप कहीं पर भी टिक लिख लीजिए, अपने डायरी में या पेन में, कहीं पे भी आप सिर्फ टिक करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आप साथ साथ मेरे टिक करते जाइए बस, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पर है मैं दूसरों से कंपैरिजन करता हूं। अगर आपके अंदर ये हैबिट, ये दिक्कत पाई जा रही है तो आप निश्चित रूप से एक और टिक करिए। और अगर आपके अंदर मेरा व्हाई क्लियर नहीं है, आपका व्हाई क्लियर नहीं है, तो यहां पर भी टिक कर लीजिए सर। क्लियर है सर? सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? इमोजी से ही बताते जाइए। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन है अपना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का। यहां पर हम कितने खरे उतर रहे हैं, यहां पर हमें कितना पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रोज काम नहीं करता, बीच बीच में गैप आ जाते हैं, क्या मैं रोज काम नहीं करता, बीच बीच में गैप आ जाते हैं, तो यहां पर भी एक टिक लगा दीजिए और अपने पेपर पर कहीं पे भी एक और टिक कर दीजिए, ठीक है। बस सिर्फ टिक करते जाना है, मैं बोलता जा रहा हूं। अगर वो आपको महसूस हो रहा है, आपके अंदर, आपकी टीम में महसूस हो रहा है, तो आप उसको सिर्फ टिक करिए। नेक्स्ट है अपना कि मेरा डेली रूटीन फिक्स नहीं है। अगर आपका भी डेली रूटीन फिक्स नहीं है तो यहां पर टिक करिए। तीसरा है मैं मूड के हिसाब से काम करता हूं। ये चीज बहुत लोगों के
में पाई जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मूड जल्दी खराब होते हैं। तो अगर आप लोगों में भी किसी का मूड खराब होता है और मूड के हिसाब से काम करता है तो यहाँ टिक करिए। चौथे नंबर पर है मैं डेली टारगेट सेट नहीं करता। यदि आप भी डेली टारगेट सेट नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस डैशबोर्ड का पार्ट 2, ठीक है ना। सेक्शन 3 प्रोस्पेक्टिंग एंड नेटवर्क। यहां पर अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं कि मैं नए लोगों से कनेक्ट नहीं करता, अगर आपके पास ये दिक्कत है, आप ये महसूस करते हैं तो एक और टिक करिए। मैं सिर्फ जान पहचान वालों तक सीमित रहता हूं। अगर ये चीज आपके अंदर पाई जा रही है या आपका ऐसा सोचना, आपका ऐसा मानना है तो यहाँ पर टिक करिए। तीसरे नंबर पर आता है मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। अगर ये आपके अंदर भी पाई जाती है चीज तो यहाँ पर भी टिक करिएगा। चौथे नंबर पर है मेरे पास डेली कांटेक्ट सिस्टम नहीं है। यदि आपके पास डेली कांटेक्ट का सिस्टम नहीं है, यानी कि आप नए कांटेक्ट से डेली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। सेक्शन चौथे पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं कम्युनिकेशन एंड क्लोजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो जितनी चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि हम जब कोई ब्लड टेस्ट कराता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं ना, उसी तरीके से पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट सेलिंग का आज बिल्कुल निचोड़ मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर मैं अपना प्लान क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे लोग क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत कम लोग टिक करने वाले हैं, क्योंकि अमूमन जितने भी हमारे साथी हैं सब यहाँ पर इस समय जबरदस्त प्लान देने वाले बन चुके हैं। तो बाकी लेकिन आगे का पोर्शन है जिसमें आगे का ऑप्शन है लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं, जिनको लगता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो टिक कर सकते हैं। यहाँ अपनी डायरी में टिक कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन है मैं सामने वाले की नीड समझे बगैर बोलता हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले की नीड समझे बगैर बोलता हूँ, मतलब हम उससे कोई संवाद करते ही नहीं, उससे मिले, नाम लिया, ये किया, हाय हेलो हुआ, उसके बाद सीधे प्लान देना शुरू। आप सामने वाले से संवाद नहीं करते। अगर आप नीड उसकी जरूरत नहीं समझते और उसके बगैर बोलना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे का ऑप्शन है अपना कि मैं क्लोजिंग आस्क करने से बचता हूं। मैं क्लोजिंग आस्क करने से बचता हूं। अगर ये आपके अंदर प्रॉब्लम है तो इसको भी टिक करके आप अपने पास रख लीजिएगा। आपको बस टिक करके रखना है, बाकी का आगे का काम मैं बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बीमारी लंबी है तो इलाज भी उसका थोड़ा ब्रीफली होगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी असली इलाज, असली दवाई उसे मिल पाएगी। तो पार्ट नंबर 3 पर आते हैं और यहाँ पर फॉलो अप सिस्टम, सेक्शन 5 फॉलो अप सिस्टम। यहाँ पर अगर जिस व्यक्ति को जो चीजें लग रही हैं वहां पर टिक करें। मैं फॉलो अप नहीं करता या भूल जाता हूं। अगर ये आपके साथ प्रॉब्लम है या ये आपकी अच्छाई है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। मुझे बार बार फॉलो अप करने में हेजिटेशन होता है। जिन भी व्यक्तियों को ये चीज होती है वो टिक कर लीजिए। मैं वैल्यू बेस्ड फॉलो अप नहीं कर पाता हूं, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और मैं टाइमिंग का ख्याल नहीं रखता हूं, मैं अपनी टाइमिंग सही नहीं रखता हूं। जिन लोगों को ये लगता है तो वो भी यहाँ पर अपना एक टिक और कर लीजिए। सेक्शन 6 पर आते हैं। यहाँ पर लर्निंग और स्किल की बात करी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग को रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे भी है। बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर पाई जा रही है तो भाई मेरी समझ में तो जो यहाँ पर है इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग पर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनमें ये चीज पाई जाती है। दूसरी चीज, मैं नई स्किल सीखने पर फोकस नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो नई स्किल सीखने पर फोकस नहीं करते। मुझे एक चीज को लेकर के बड़ी खुशी हो रही है, हम सब लोगों के बीच में हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इस समय AI सीखने पर
बहुत अच्छा फोकस कर रखा और बहुत अच्छी तरीके से इसके सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पोस्टर बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और मैं चाहता हूं कि जो लोग सीख जाए वो अपने डाउन में जरूर इस चीज को फॉलो करवाएं, जरूर इस चीज को लोगों को बताएं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे सब आता है। ये भी भाई ज्ञान वाले लोग हैं, ये संख्या भी हमारे बीच में ही पाई जाती है और ये काफी तादाद में पाई जाती है। तो अगर ये चीज है किसी के अंदर तो वो भी ट्रिक कर सकता है। और चौथे पॉइंट पर आता है तो यहाँ पर मैं मेंटोर और लीडर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, मतलब जो लीडर्स को या मेंटोर को जो समझ नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसा किसी में है तो वो भी यहाँ पर एक और टिक कर सकते हैं। चलिए डायग्नोसिस वाले फोर्थ पार्ट पर आ गए हम लोग। यहां पर देखिए सेक्शन 7 टीम एंड डुप्लीकेशन। टीम एंड डुप्लीकेशन के अंदर 4 ऑप्शन है जिसमें से मेरी टीम ग्रो नहीं हो रही है। ये बहुत ही विशेष चीज है जो मेरी समझ में 50-60% लोग इस पर टिक मारने वाले हैं, जो मुझे एहसास हो रहा है। दूसरा है मैं सिस्टम नहीं बना पाया हूं। अगर ये है आपके अंदर दिक्कत तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तीसरा है टीम को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, आप टीम को ट्रेन नहीं कर रहे, ठीक है। और चौथा है मैं सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके अंदर ये चीज है तो इस पे भी टिक कर लीजिए। इन्वायरमेंट एंड फोकस की बात करते हैं। बहुत लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना भी है कि भाई मेरे आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं। अगर ये आपको लगता है तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। और मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, है ना, भटक जाता हूं। तो अगर ये भी लक्षण पाया जाता है तो इसे भी आप टिक कर लीजिए। चौथे पर है मैं डेली पॉजिटिव इनपुट नहीं लेता स्वयं में। देखिए सबसे बड़ी बात है 2 इनपुट होते हैं हमारे शरीर को सही ढंग से वर्क करने के लिए। एक इनपुट होता है गले के नीचे का जो पूरे शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है, यानी कि पेट का। और एक होता है हिस्सा गले से ऊपर का, यानी मस्तिष्क का। मस्तिष्क को भी भोजन चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मस्तिष्क को कोई भोजन नहीं चाहिए, पर मस्तिष्क को बहुत भोजन चाहिए। और विशेषकर अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी विशेष क्षेत्र में पहुंचना है, अपने लक्ष्य को फाइंड करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको डेली इसको इनपुट में आहार देना चाहिए। और आहार क्या होगा? पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव बुक्स, है ना, पॉजिटिव अपलाइन से मिलते रहना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका लास्ट है कि मैं लॉन्ग टर्म विजन पर काम नहीं करता हूं, है ना। जो लोग शॉर्ट टर्म पर काम करते हैं, लॉन्ग टर्म का उनका विजन नहीं होता, लंबी दूरी का उनका विजन नहीं होता, तो वो लोग भी यहां पर टिक कर सकते हैं। चलिए अब आप सभी लोग एक बार अपना टोटल करिए। जितने भी टिक लगाए हैं उनको आप टोटल करिए फटाफट फटाफट फटाफट। दीपक सर मैसेज बॉक्स खोलिए सर, वो सिर्फ संख्या आपको इनपुट करनी है बस, और कुछ नहीं। जिसका भी जितना स्कोर है वो जितने टिक लगाए सभी को करके 10 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर पुट करिए मैसेज के थ्रू। कमान फटाफट फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह, गुड गुड। आप हमारा सहयोग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आगे आने वाले समय में। बिल्कुल आप बने रहिए, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर सभी के आने चाहिए, हम सबसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा उंगली घुमा लीजिए सर, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उंगली घुमानी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, सभी कुछ करना पड़ता है, तो सर उंगलियों को कष्ट क्यों नहीं दे रहे हो? गुड 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 गुड, वेरी गुड गुड सर, गुड 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 सर। यहां से आपको आपसे कोई जवाब नहीं मांगने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज,
ये आपके नंबर हैं, ये आपने ईमानदारी से नंबर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, गुड। चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। ये 43 नंबर किसके आ गए भाई? 32 तो टोटल नंबर है, टिक साइज है, 43 टिक किसने कर दिए? ये जबरदस्त बंदा है भाई। ये टोटल किया होगा सर उनका, जैसे चौथा नंबर, पांचवा नंबर, तीसरा नंबर ऐसे कर दिया। ओह चलिए कोई बात नहीं, टोटल टिक करें। चलिए सर, मजा आ रहा है सर? यस सर, यस यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आप खुद ही देखिए आप कहाँ हैं, आपकी बीमारी कहाँ है। बहुत ध्यान से देखिए आप कहाँ हैं और आपकी बीमारी कहाँ है। जिनके भी 0 से 5 पॉइंट तक आए हैं, आप सभी लोग ताली वाले बंदे हैं, जबरदस्त ताली मेरी तरफ से। आप लोग सही ट्रैक पर हैं, बस सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखें और स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करते रहें, मतलब स्किल में चमक लाते रहें, स्किल को और मजबूत करते रहें और मजबूत करते रहें और मजबूत करते रहें, ठीक है। ये खुद आपको एनालिसिस मिल जाएगा, मेरे को नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना, ये आप खुद ही समझ लेंगे कि आप कहां पर हैं और आपको बीमारी क्या है। अभी तो आपने सिर्फ ये पॉइंट नोट आउट किए हैं, अभी हम आपको बीमारी भी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए आगे का जो आ रहा है 6 से लेकर के 12 पॉइंट, ये जिनके भी लोग हैं, जहां पर भी जिन लोगों को ये चीज आ रही है, वो आप समझ लीजिए एवरेज परफॉर्मर हैं, वो लोग एवरेज परफॉर्मर हैं। और इनके लिए भी मैं ताली बजाता हूं अपनी तरफ से। जिन लोगों के भी यहाँ 6 से 12 पॉइंट तक हैं, आप सब भी बहुत बधाई की बात है। बस थोड़ा सा आप लोगों में सिस्टम मिसिंग है, ग्रोथ स्लो हो रही है और डेली प्रोस्पेक्टिंग फिक्स करनी है आपको। ये आप समझ लीजिए, जो भी जिस पॉइंट पर है उसकी थोड़ी सी दवा अभी मैं बता दे रहा हूं, इन्हीं शब्दों से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 13 से लेकर के 20 पॉइंट जिसके भी हैं, मुझे नहीं पता किसके क्या पॉइंट हैं, लेकिन जिसके भी 13 से लेकर के 20 पॉइंट हैं, ये स्ट्रगल जोन पर हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट आप मान लीजिए, आप स्ट्रगल जोन पर हैं। आपको बगैर हाथ देखे ज्योतिष के तरीके बताया जा रहा है, डॉक्टर बता रहे हैं, क्लियर है सर। यहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ने का मन बनाने लगता है, और यहां पर सिर्फ जरूरत होती है किस चीज की? डिसिप्लिन की, माइंडसेट की, और फिर से अपने को एक बार फिर से रिबिल्ड करने की, ठीक है। तो यहां पर भी आप बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से आज से ही काम शुरू कर दीजिए। देखिए समस्या ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या जब ये पता चल जाए कि हमें प्रॉब्लम ये है, उसके बावजूद भी उस प्रॉब्लम को साथ में ढोना, मतलब कैंसर, ठीक है सर। आगे चलते हैं। जिनके भी पॉइंट 21 से लेकर के 32 पॉइंट हैं, जिसके भी आए हैं, तो आप प्योर मान लीजिए आप डेंजर जोन में हैं, आप ऑलमोस्ट फेल हैं, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, बस आप कोशिश कर रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। जो भी यहाँ पर लोग हैं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ लोगों को मेरी बातें शायद चुभ सकती हैं, तो शायद यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी आए होंगे, उन्हें चुभ सकती है, लेकिन हकीकत यही है। जब आप अपने गिरेबान पर झांक करके देखेंगे तो यही पाएंगे आप ना तो यहाँ होंगे, ना तो यहाँ होंगे, और ना तो यहाँ होंगे, आप यहीं पर पाएंगे। तो आपके लिए भी एक दवाई है, जबरदस्त दवाई है, वो 7 डेज का रीसेट तुरंत शुरू करना है, वो मैं आपको आगे आने वाले उसमें स्लाइड में वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये सीधे सीधे मान लीजिए कि इसको जितना ज्यादा प्रॉब्लम उतनी ज्यादा,
ठीक है, आप अपने अपने दिमाग में भी ये चीज को रिपीट करिए, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप भी अपने मत बोलिए बाहर, लेकिन माइंड में आप अपने रीच करिए इस शब्द को। स्कोर जितना ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम उतनी ज्यादा, स्कोर जितना ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम उतनी ज्यादा। क्लियर सर? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कुछ संशय तो नहीं? एक बार जरा नहीं सर। ओके ओके ओके, चैट बॉक्स भाई बंद कर दीजिए अभी, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि बीमारी क्या क्या है, किसको क्या बीमारी है। बहुत ही मजेदार पार्ट है ये वाला। डिजीज नंबर 1, बीमारी नंबर 1, बिलीव योर ब्रेकडाउन। बिलीव योर ब्रेकडाउन मतलब आपका विश्वास जो है ना टूट रहा है। ये वाली बीमारी आपके अंदर अगर पाई जा चुकी है तो इसके सिम्टम्स क्या है ये भी जान लीजिए, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है ये भी आप जान लीजिए, ठीक है? तो इसके लक्षण क्या है कि अमूमन उस व्यक्ति के अंदर से या वो व्यवहार में ये चीज जरूर करेगा, उसको खुद से ही लगेगा ये मेरे बस की बात नहीं, प्रोडक्ट या प्लान पर 100% विश्वास नहीं, अंदर से डाउट रहता है। जिन लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं उनको बिलीफ सिस्टम ब्रेकडाउन की बीमारी है, ये क्लियर कट है, ठीक है? अब इसके आते हैं रूट कॉज पर, मतलब इसका मूल कारण क्या है, ठीक है? इस पर बात करें तो इसका मूल कारण है कि बरो बिलीफ मतलब उधार का विश्वास। उधार का विश्वास का मतलब समझे ना, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं और आपका बहुत खास हुआ या बहुत आपको मानने वाला हुआ तो उसने अपना विश्वास नहीं कायम किया, आपके विश्वास को उसने उधार ले लिया, उसी पर उसने डन कर दिया और खुद बिना समझे ज्वाइन किया, रिजल्ट भी नहीं देखा और इसीलिए उसका कन्विक्शन वीक है। ये इसकी रूट कॉज है, मूल कारण है इस बीमारी के। अब करना क्या है? करना क्या है भाई? सही दवाई क्या है? तो सही दवाई और सही प्रोटोकॉल ये है कि 7 डेज का बिलीव बिल्ड साइकिल तैयार करिए। क्या 7 दिन का एक बिलीव बिल्ड साइकिल तैयार करना है। उस पर करना क्या है? 1 से 2 दिन तक आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, आपको प्लान के बारे में जानकारी लेनी है और पूरी तरीके से इन दोनों चीजों को समझना है। सबसे खास बात, इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो जाएगी, आपको प्लान की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद 3 से 4 दिन आपको सक्सेस स्टोरी में स्टडी करना है। मतलब वो किसी की भी हो सकती है, आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके हीरो हो, उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़िए, उनका समझिए, आप उनका समय भी देखिए। जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब की, ऐसे नहीं कि वो टॉप से ही टॉप चले गए, सब ने जीरो से शुरू किया और फिर हीरो बने। तो ऐसे बहुत सारे प्रेरक लोग हैं हमारे बीच में ही हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरी 2-3 दिन जरूर रीड करिए। 5 से 6 दिन के बीच में आप अपलाइन के साथ बैठिए। आपका अपलाइन के साथ बैठना बहुत जरूरी है और वो भी ऐसा अपलाइन जो एक्टिव हो, उस अपलाइन के साथ जरूर बैठिए। 7वें दिन आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद 3 लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्या? प्लान। कुछ नहीं करना, आपको 3 लोगों को प्लान एक्सप्लेन करना है। आए ना आए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ, आप जब प्लान दोगे ना और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके अंदर एक चीज डेवलप होगी, वो होगी बिलीफ। और बिलीफ सिस्टम जो है ना, आता नहीं है, बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे? एक्सप्लेन करके, प्लान दे करके। प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के। क्लियर है सर? इमोजी से, सिर्फ इमोजी, इस बीच में इमोजी चाहिए मुझे, एनर्जी मुझे भी मिलती है, आपको भी मिलती रहेगी, जबरदस्त।
सभी को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। दूसरी बीमारी को देखना है। दूसरी बीमारी जो मुख्यतः बहुत पाई जाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत लोगों के ये मैं समझता हूं 60% लोगों में पाई जाती है। आज मोटिवेशन हाई, कल जीरो। रिजेक्शन के 2-3 दिन ब्रेक। जैसे ही आपको कोई रिजेक्शन मिला, किसी ने मना किया, तो आपके 2-3 दिन ब्रेक में चले जाते हैं। ठीक है। मूड ड्राइविंग एक्शन। आपका मूड जब किया तब आपने एक्शन लिया, जब मूड नहीं किया तब नहीं किया। ये सिम्टम्स अगर आपके पास पाए जा रहे हैं तो आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी पर हैं। ये बीमारी है आपके अंदर। इसके रूट काज क्या है, इसका मूल कारण क्या है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंडेंसी। आपको जो है ना बाहरी मोटिवेशन पर डिपेंड है आप। आपका इंटरनली मोटिवेशन कुछ नहीं है ना। आपका पर्पस क्लियर नहीं है, मतलब आपका व्हाई क्लियर नहीं, आप कर क्यों रहे हैं। ठीक है। इसका मूल कारण ये है। करेक्शन प्रोटोकॉल क्या है कि आपको करना क्या है। ठीक है ना। नो मूड ओनली डिसिप्लिन। सीधा से गांठ बांध लीजिए, मूड की नहीं चलने देंगे, डिसिप्लिन की चलने देंगे। ठीक है। इमोशन एक्शन नहीं, मतलब इमोशन से एक्शन नहीं होगा, एक्शन से इमोशन होगा। ये रूल आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है। डेली फिक्स्ड एक्टिविटी। आपको निश्चित करना होगा कि डेली हमारी फिक्स एक्टिविटी होगी ही होगी। आपके अंदर एनर्जी कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी जो फिक्स है वो नहीं रुकनी चाहिए। हम सभी लोगों के जीवन में हम सभी कभी भी एक जैसे नहीं रह सकते, ये सत्यता है। हमारे अंदर भी कभी पॉजिटिविटी इतनी हाई होगी, कभी लो होगी। कभी कभी हम सुबह सुबह जब सो करके उठते हैं तो हमारे अंदर अलग एनर्जी होती है और कभी कभी हम डल होते हैं, है ना। लेकिन इसके होने से हम डेली अपनी फिक्स जो अपनी एक्टिविटी है उसे बंद कर दें, ये सही नहीं है। आप कम कर सकते हैं लेकिन करना जरूरी है। और सबसे खास बात, पर्सनली व्हाई लिखिए। पर्सनल व्हाई, क्या आपको क्यों कर रहे हो। फैमिली की वजह से कर रहे हो, इनकम की वजह से कर रहे हो, फ्रीडम की वजह से कर रहे हो, घूमने की वजह से कर रहे हो। आपका ये व्हाई क्लियर होना ही चाहिए, है ना। कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं सिस्टम से आती है। एक बार अपने अपने दिमाग में फिर से दोहराएंगे, क्या कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं सिस्टम से आती है। ओके, बहुत सुंदर। आप सभी लोग बने हुए हैं, जबरदस्त, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, अब थोड़ा सा फास्ट करने का टाइम आ गया। डिसीज नंबर 3, फियर ऑफ जजमेंट, है ना। कोई हमें किस रूप में जज करेगा, उसका डर, उसका भय। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बढ़िया ये टैगलाइन है, लोग क्या कहेंगे। जिन्होंने भी ये जिनके दिमाग में है, जिनकी सोच में है, तो वो समझ लीजिए वो इस बीमारी से ग्रसित है, फियर ऑफ जजमेंट। ठीक है। नोन लोगों को अप्रोच करने में हेजिटेशन, मतलब जो आपके जानकार लोग हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनको अप्रोच करने में हेजिटेशन होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, है ना। सोशल मीडिया पर भी इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों के ये जो सिम्टम्स हैं ये फियर ऑफ जजमेंट के हैं। और इनका रूट कॉज क्या होता है, इनके पीछे का मूल कारण क्या होता है कि इन आइडेंटिटी इन्फ्लिक्ट, है ना। ओल्ड वर्सेस, हम पुराने समय में क्या कर रहे थे, अब ये नया चीज लेकर के जाएंगे तो लोग हमारे विषय में कैसा सोचेंगे, है ना। अप्रूवल एडिक्शन, अगर हम सोशल मीडिया में हैं, लोग अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, ये सारी चीजें इसके मूल में होती हैं, तो ये बीमारी का जन्म होता है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको दवाई कौन सी लेनी है, 10 रिजेक्शन चैलेंज। इस बीमारी को भगाने का, इस बीमारी से निजात पाने का एक ही फार्मूला है, 10 रिजेक्शन चैलेंज। क्या, जानबूझ करके 10 रिजेक्शन फेस करें।
आपको करना ही करना, आप सिर्फ गिनती मान लीजिए और ये माइंडसेट बना करके चलिए कि मुझे 10 रिजेक्शन फेस करने। ठीक है। दूसरा एक काम, डेली एक पोस्ट और एक स्टोरी अनिवार्य डालें जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं आप। ये बहुत जरूरी है। ये भी आपका जो है ना डर, लोग क्या कहेंगे, ये चीज भगाएगा। पहले रिश्ते बनेंगे, है ना, फिर सारी चीजें होंगी। और एक चीज और भी याद रखिए, ये भी आप सब लोग अपने माइंड पे दोहराएंगे, लोग 2 दिन बात करते हैं और तीसरे दिन भूल जाते हैं। क्या? लोग 2 दिन बात करते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। एक बार और रिपीट करिएगा, लोग 2 दिन बात करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। और यही वास्तविकता है। हम ये जो पीछे का शब्द है ना, 3 दिन बाद भूल जाएंगे, इसे याद नहीं रखते, सिर्फ ये दिल में लेकर चलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आज के बाद आप इस बात को बिल्कुल आगे की लाइन को याद रखिए कि 3 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, 3 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। और अपनी बात को आप इस चीज से बाहर निकलिए। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आगे की बीमारी है प्रोस्पेक्टिंग इल्यूशन, है ना, भ्रम की स्थिति वाली प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? नहीं, इसके सिम्टम्स क्या है कि मेरे पास लोग नहीं है। ये भी बहुत लोगों का कॉमन बीमारी है। मेरे पास लोग नहीं है, सिर्फ वॉर मार्केट पर डिपेंडेंट। वॉर मार्केट समझ रहे हैं? वॉर मार्केट वो वॉर मार्केट होती है जो आपको जानते हैं, वो होते हैं वॉर मार्केट। वो होते हैं आपके रिश्तेदार, वो आपके दोस्त, वो परचून वाला, वो बार्बर, है ना, वो आपके सोशल मीडिया के दोस्त। ये है आपके वॉर मार्केट, इसी पर डिपेंड होते हैं, आपके नए कनेक्शन नहीं बनते हैं। ये है प्रोस्पेक्टिंग की सबसे बड़ी बीमारी। ठीक है। इसका रूट कॉज क्या है कि नेटवर्किंग स्किल 0 है। देखिए, दो ही तरीके से हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं। एक तो तरीका हो गया ऑफलाइन का, जिसमें ज्यादातर लोग वॉर मार्केट है। ठीक है ना, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, है ना, इस तरीके से, आपका दूध वाला, आपका स्त्री वाला, इस तरीके से। ठीक है। और एक होती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए नेटवर्किंग स्किल बहुत जरूरी है। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज का डर, एक ये भी रहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज का डर। लोग मेरे बारे में कैसा समझेगा और मैं जो इस चीज को यूज करूंगा तो क्या होगा, है ना। अब इस पर आते हैं कि करेक्शन प्रोटोकॉल क्या है, इसके लिए दवाई क्या है। तो इसके लिए दवा और सबसे अच्छी चीज यही है कि डेली 10 न्यू कॉन्टैक्ट रूल, इसको फॉलो करिए। देखिए, बहुत जबरदस्त रूल है। वैसे देखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन जब आप इसे पर डे करेंगे ना, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि मेरे पास लोग नहीं है। क्या? मेरे पास लोग नहीं है। आपको करना क्या है कि 5 ऑनलाइन, है ना, आप 5 लाइन जहां पर भी है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप, जहां से भी आप लीड जनरेट कर पाए, 5 नए लोगों को आप जोड़िए। ठीक है। और ऑफलाइन में 5 नए लोगों से आप बातचीत करना शुरू करिए। ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि चलिए हमारे वो खत्म हो गए, अब हमारे नए लोग कहाँ से बनेंगे, हमारे तो सब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सबसे बात कर ली। आप सर सब्जी लेने जाते हो, वहां पर बातचीत ऐसे शुरुआत कर सकते हो, नॉर्मली से शुरुआत करते हो, है ना। आप कहीं पर रोज रूटीन पर आप यात्रा करते हैं, वहां पर कर सकते हैं, है ना। बहुत ऐसी सारी जगह है, बस सिर्फ आपको अपनी तरफ से बोलना। क्या? कुछ नहीं। आपको लगता होगा कि शुरुआत कैसे करनी है। भाई, शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कुछ भी नहीं करना। मौसम आपका साथ देगा। क्या? मौसम आपका साथ देगा। कुछ नहीं बोलने को है, आप साथ में खड़े हैं, वो भी इंतजार कर रहा है, आप भी इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं स्टॉप पर खड़े, बस शुरुआत करने है। आज का मौसम भाई साहब बहुत गर्म वाला है, मतलब आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। यहीं से शुरुआत हो जाएगी। वो भी बोलेगा, जाहिर सी बात ही बोलेगा, है ना। बस यहीं से शुरुआत होती है और आपको यहीं से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे मौसम पर आओ, फिर धीरे धीरे आप उसकी पर्सनालिटी पर आओ। आपको मैं इस पर भी एक सेशन लेकर के आऊंगा, वो बहुत जबरदस्त वर्क करता है। आप जब पर्सनालिटी पर किसी व्यक्ति के ऊपर और ईमानदारी से उसकी जब खासियत बताते हो ना, उसका 56 हो जाता सीना। आपको नहीं पता चलता, लेकिन उसका 56 होता है। और उसका ही क्यों, सबका होता है।
क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति अपने से ज्यादा प्यार मुझे नहीं लगता किसी और से करता है। तो चलिए इस पर ज्यादा नहीं खींचते हैं आगे, ठीक है। तो आगे की स्क्रिप्ट ये रहेगी कनेक्शन, कन्वर्सेशन और कन्वर्जन, ठीक है ना। तो नेटवर्क होता नहीं बनाया जाता है। फिर से रीड करिए अपने अपने माइंड पर, नेटवर्क होता नहीं बनाया जाता है। क्या? नेटवर्क होता नहीं बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड बोल रही है, आगे की जो बीमारी है वो है कि कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है, कम्युनिकेशन फेलियर। इसका सिम्टम्स क्या है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, प्लान सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और सोच कर बताऊंगा बोलकर चला जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती है ना। ओके, टाइम ज्यादा हो रहा है सर, जल्दी करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका रूट कॉज क्या होता है कि ओवर एक्सप्लेनिंग हो जाती है, आपसे ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, ठीक है। सामने वाले की नीड कुछ समझे बगैर आप बोलते रहते हो, आपका बोलना चालू है, ठीक है, उसका सुनना कम है। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई है कि 3 स्टेप वाला फार्मूला, जो मैं पहले भी बता चुका हूं दार्जिलिंग में, कि आस्क, उससे पूछो क्या करते हो, उससे फिर वो जो भी पूछेगा फिर उसको अपने से रिलेट करवाओ कि मैं भी ऐसा ही था, और फिर उसको इस प्लान के बारे में, इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसके बारे में बताएं कि मुझे भी एक ऑप्शन ऐसा ही मिला था। तो एक चीज को फिर से रिपीट करिए, ध्यान में रखिए, सेल मत करो, बेचो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या? सेल मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सेल मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलिए आगे चलते हैं। डिसीज नंबर 6, फॉलो अप फेल्योर, है ना। फॉलो अप फेल्योर भी एक बीमारी होती है। उसके सिम्टम्स होते हैं एक बार बात करके छोड़ देना, उसे लगता है डिस्टर्ब न कर दूं, है ना, ये वाला माइंडसेट उस अपने दिमाग में रखता है वो, और फॉलो अप में भी हेजिटेशन करता है। ये लक्षण जिसके भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो वो इस बीमारी से ग्रसित है। इसका रूट कॉज क्या है? रिजेक्शन का डर, प्रोस्पेक्ट की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉलो अप, रिमाइंडिंग प्लस एजुकेशन, ये काम करना पड़ेगा आपको, और एक सिस्टम लॉक करना पड़ेगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया, वो आपके सिस्टम में नहीं आया है, तो 1, 3, 7, 15 का फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पहले दिन करिए, आज मैंने प्लान दिया तो कल करेंगे उसका फॉलो अप, तब भी उससे हल्की फुल्की बातचीत करिए, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, और साथ में वैल्यू एडेड मैसेज भी करते जाना है उसको, ठीक है। आप देखिए, मनी इज फॉलो अप, 80% लोग यही लूज हो जाते हैं। आप ये समझिए, आपने सब कुछ बटोरा और यहां तक लाए, मतलब खाना बन गया, और खाने वाली जगह पर आप खाने को मिस कर देते हो, लात मार देते हो। सीधी सी बात समझ लो आप, है ना। आपने क्या किया? आपने मेहनत करी। मान लीजिए हम ऑनलाइन से उदाहरण उठाते हैं, आपने लोगों को मैसेज किया, लोगों को इनवाइट किया, किसी तरीके से एक व्यक्ति ने आपको प्लान देखने को राजी हुआ, उसको प्लान दिया, उसको प्लान देने के बाद उसने समझ में आया, और उसके बाद आपने फॉलो अप सही नहीं किया। आपने समझिए कि आपने पूरा 80% बिल्कुल सही लिखा है ना, आपने पूरा का पूरा बना बनाया सब कुछ आपने गड़बड़ कर दी। तो मनी इज फॉलो अप, 80% यही लूज होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 7वीं नंबर जो बीमारी है वो है स्किल इग्नोरेंस, ठीक है ना, स्किल को इग्नोर करना, ठीक। ये क्या है? इसके सिम्टम्स क्या है कि ये बहुत लोगों के बीच में पाया जाता है। मैं सबसे बता रहा हूँ सर, इस पर विशेष फोकस कर लीजिएगा सब लोग, है ना। ट्रेनिंग स्किप करना, मुझे सब कुछ आता है, ये वाला एटीट्यूड, ठीक है ना, और ग्रोथ को बहुत स्लो होना, ये 3 चीजें तो निश्चित रूप से पाई जाएंगी, ये है, ठीक है। इसका रूट कॉज क्या होता है? ईगो और शॉर्ट टर्म का फोकस होगा। ईगो तो कूट कर भरा होगा ऐसे बंदे के पास, ठीक है ना, है ना। और दूसरी चीज, मेहनत कर रहा है पर गलत तरीके से कर रहा है, ये बीमारी। और ये लक्षण, अब इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए? तो एक स्किल पर वीक का रूल अपनाइए। क्या? एक स्किल पर वीक। साइकिल कैसे होना चाहिए? ऑब्जर्व करो, कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो। क्या? ऑब्जर्व करो, कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, ठीक है ना। और डेली 20 मिनट लर्निंग मैंडेटरी है ना। डेली के डेली 20 मिनट कम से कम आप
लर्निंग करें। डायरेक्ट से लक का नहीं, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत लोग कहते हैं वो हो सकता है 5% का भूलवश ये चीज हो, ये लेकिन यहाँ लागू नहीं होती है। कहाँ? डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज लागू नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग में स्किल, डायरेक्ट सेलिंग जो गेम है ना वो स्किल का गेम है, लक का गेम नहीं है। यहाँ लक के सहारे आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल 200% नहीं 1000% बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। लोन वोल्फ सिंड्रोम, ये भी एक बीमारी पाई जाती है। इसके लक्षण क्या है? टीम बिल्ड नहीं हो रही, सब कुछ खुद करने की कोशिश हो रही है और डुप्लीकेशन जीरो है। क्या? डुप्लीकेशन जीरो है। अब इसका रूट कॉज क्या होता है? कंट्रोल की आदत। सभी पर कंट्रोल चाहते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप वर्कर बने रहेंगे, लीडर कभी नहीं बनेंगे। ठीक है ना? और सिस्टम का अभाव होता है ऐसे लोगों पर। ठीक, ऐसे लोगों की टीम पर भी सिस्टम का अभाव होगा और खुद पर भी होगा। अब ये ठीक कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही फार्मूला है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल फार्मूला है कि सबके लिए सेम स्क्रिप्ट, सबके लिए सेम ट्रेनिंग और सबके लिए सेम रूटीन। क्लियर है? सबके लिए सेम स्क्रिप्ट, सबके लिए सेम ट्रेनिंग, सबके लिए सेम रूटीन। ठीक है? आप नहीं, सिस्टम ग्रो करता है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप कभी ग्रो नहीं करते हैं, सिस्टम की वजह से ग्रो करते हैं और सिस्टम नहीं ग्रो करवाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट पॉइजनिंग, ठीक है ना? इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आपके आसपास लोग निगेटिव ज्यादा होंगे, फैमिली से भी प्रेशर होगा और सेल्फ डाउट लगातार बढ़ता रहेगा। इसका रूट कॉज क्या होता है कि इन्वायरमेंट सिलेक्शन आपका गलत है, राइट लोगों के साथ एक्सपोजर कम है ना? तो इसके लिए सही प्रोटोकॉल क्या है कि इनपुट कंट्रोल, ठीक है ना? डेली पॉजिटिव इनपुट ऑडियो वीडियो आप सुने, ठीक है ना? डेली जो है ना पॉजिटिव इनपुट और ऑडियो और वीडियो दोनों आप सुने किसी भी माध्यम से। पुराने जमाने में तो क्या होता था कि भाई या तो सीडियां होती थी या तो बुक्स होती थी, लेकिन आज के समय में आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब इसके लिए परफेक्ट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? ठीक है ना? वीकली मीटिंग मैंडेटरी है, राइट लोगों के साथ और सही समय पर, ये विशेष ध्यान रखिए। और निगेटिव लोगों से लिमिटेड इंटरेक्शन रखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है निगेटिव लोग आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, तो उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे इंटरेक्शन लिमिटेड किया जा सकता है। क्लियर है? एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। फिर से आप दोहराएंगे सब लोग भाई, है ना? एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। चलिए 10वां, रिजल्ट एडिक्शन। सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी बीमारी पाई जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जल्दी इनकम चाहिए, दूसरों से कंपेयर करना है, रिजल्ट ना आने पर भारी फ्रस्ट्रेशन, रिजल्ट ना मिलने पर भारी फ्रस्ट्रेशन। इसका रूट कॉज क्या होता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और पेशेंस की अत्यधिक कमी। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? जो नहीं हो सकता उसके बारे में भी आपकी सोच बनना, ठीक है, उसकी चाहत बनना, और पेशेंस, धैर्य की कमी। यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही चीज, ये चीज की बीमारी से दूर कर सकता है कि आपका विजन थोड़ा सा लंबा रखिए, थोड़ा सा 6 से 12 महीने का अपना विजन लॉक करिए। ठीक है ना? फोकस को इनकम से हटाकर, अपना फोकस जो है ना इनकम से हटाकर डेली एक्टिविटी पर सिर्फ ट्रैक कर लीजिए। आप डेली एक्टिविटी पर फोकस करिए, अपने आप आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपकी फोकसिंग अलग है ना? फोकसिंग गलत दिशा पर, ठीक? आपको फोकसिंग यहाँ करनी है। अब और हर महीने अपना स्कोर डैशबोर्ड पे यही से उसी हिसाब से चेक करते रहिए, आपको इंप्रूवमेंट खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर से एक चीज माइंड में दोहराइए, फोकस ऑन सीड्स नॉट फ्रूट्स। क्या? फोकस ऑन सीड्स नॉट फ्रूट्स, फोकस ऑन सीड्स नॉट फ्रूट्स, मतलब बीज पर ध्यान रखिए, फल तो बहुत मिल जाएंगे, बीज पर ध्यान रखिए। 11वें नंबर बीमारी, एक्शन ऑफ डिफिशियंसी। प्लानिंग बहुत ज्यादा करना, एजुकेशन बहुत कम, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार, है ना, और टाल मटोल, है ना ये। और इसका रूट कॉज क्या होता है? फेल्योर का डर और क्लैरिटी की कमी। क्या लेना है इसके लिए? डन इज बेटर देन परफेक्ट। इस रूल को अपनाइए।
आप ये मत सोचिए कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब काम करूंगा, ना जी। आप अभी करिए, कैसा भी करिए, परफेक्शन तो अपने आप आ जाएगी समय के साथ, ठीक है। और डेली 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क फिक्स करें, क्या, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, चाह के भी वो पहले से फिक्स करिए, जिन्हें बिना किए आपको सोना नहीं, ठीक है। तो एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्या, एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन क्लैरिटी लाता है। चलिए, काफी समय हो गया, यहां तक कैसा लग रहा है? बस ज्यादा नहीं है, 10 मिनट का समय और लूंगा आपका। एक बार जरा रिएक्शन के माध्यम से मुझे भी बताइए सर, जबरदस्त रिएक्शन आना चाहिए सर। आप चाय बनाने पर बिजी तो नहीं है, आप रील तो नहीं देख रहे, है ना, आप फोन चालू करके इधर उधर तो नहीं है। गुड 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 गुड, थैंक्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप बने हुए हैं, भले ही चाहे अपने लिए बने हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग हैं हमारे साथ। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात आप ये देखिए, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, मास्टर कोर्स सिस्टम द फाइनल ट्रीटमेंट। आपको कुछ मैंने जो अभी तक जो भी चीजें बताई हैं उनमें से ज्यादातर ना कर सके, बहुत होता है ना, बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उस पे खाने पर भी रिस्ट्रिक्शन, पीने पर क्या पीना है ना, किस एनवायरनमेंट में रहना है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं या कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, अच्छा भाई तुमसे ये चीज नहीं हो पा रही, चलो इतना तो कर ही लेना। तो भाई साहब, हम भी आप लोगों से, दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही चीज बोल रहा हूं कि कुछ ना कर पाए तो बस इतना चालू रखना, क्या, डेली का 10 प्रोस्पेक्टिंग, 10 नए लोगों का कनेक्ट, वही क्या, 5 ऑनलाइन 5 ऑफलाइन, ठीक है, और 5 लोगों का फॉलोअप और 20 मिनट की लर्निंग, ये पर डे बेसिस पर आपको करना है। सब कुछ भूल जाएं, ये ना भूलें, क्लियर है। चलिए, वीकली में क्या है, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है। कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है भाई? जूम की तो आपको परमानेंट करनी है ना। मुझे सब आता है, मतलब MBBS मत बनिएगा भाई साहब, मुझे सब आता है ना, वो तो अटेंड करनी। ये एक मीटिंग ऐसी मीटिंग है जहां पर भी आपकी अगर लोकल में हो रही हो तो वहां पर मीटिंग अटेंड करिएगा, या कहीं किसी ग्रुप में, विशेष किसी अच्छे ग्रुप में, किसी और में हो रही हो जो लगे आपको कि मुझे लेनी चाहिए, उसे भी आप ले सकते हैं। और एक स्किल का, वीक में एक स्किल का अपग्रेड जरूर करें, और उसका ऑब्जर्वेशन भी करें और प्रैक्टिस भी करें, ऑब्जर्वेशन भी करें और प्रैक्टिस भी करें। अब मंथली गोल क्या होना चाहिए कि सेल्फ रिव्यू, फिर से स्कोर चार्ट बनाएं और चेक करें कितना बदलाव आया है हमारे स्वास्थ्य में। जैसे हम जब दवाइयां खाते हैं ना, 1 हफ्ते बाद फिर डॉक्टर बोलता है कि फिर से दिखाइएगा, तो यहाँ पर 1 महीने बाद फिर से सेल्फ आप रिव्यू करिएगा कि कितना बदलाव आया आपके अंदर और कितना आपको फायदा हुआ, ठीक है। तो अगर सब कुछ भूल जाए तो बस इस इंजन को चालू रखें, ये अपने अपने दिमाग में बोलिए सब कुछ भूल जाए, लेकिन इस इंजन को चालू रखिए, क्या, डे वीकली मंथली, डे वीकली मंथली, डे वीकली मंथली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइनल ट्रुथ, फाइनल ट्रुथ, लो डायग्नोस्टिक स्कोर प्लस हाई कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू गारंटीड ग्रोथ। ये फार्मूला है, बिल्कुल क्लियर कट फार्मूला है। अगर आपका 10 के नीचे डायग्नोसिस स्कोर आ रहा है और आपकी कंसिस्टेंसी लगातार हाई है तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आप गोल्ड भी बनेंगे, आप प्लेटिनम भी बनेंगे, आप डायमंड भी बनेंगे और आप कोहिनूर भी बनेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है, गारंटी है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम कभी कंपनी और प्लान नहीं होता है, प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सब कुछ दोस्तों सिस्टम पर फॉलो होता है, सब कुछ सिस्टम पर निर्भर करता है। दोस्तों 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आप सब कुछ साइड में रख दो, नोट्स, फोन, सब कुछ साइड में रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 10 मिनट बस सिर्फ बोलने वाला हूं, बस ज्यादा नहीं, अगले 10 मिनट, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, मुझे लगता है।
बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बस 10 मिनट का काम है। एक चीज बताइए मुझे आप, जब आपने पहली बार ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो क्या सोचा था? शायद सोचा होगा कि आप घर की सिचुएशन बदल जाएगी, माँ को कुछ देना नहीं पड़ेगा, बच्चों को अच्छा स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपकी पत्नी है तो उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, आप खुद एक नई पहचान बना पाएंगे, है ना? वो सपने अभी भी है ना? चैट पर लिखिए सर, चैट पर लिखिए, एक बार चैट बॉक्स खोलिए सर, एक बार चैट बॉक्स खोलिए सर, और ये लिखिए सिर्फ हाँ या ना में, अभी भी जिंदा है ना आपके सपने? यस सर, ओके ओके। चलिए, मैं भी बोलता हूँ सपने कहीं नहीं गए, बस दब गए। कहाँ दब गए हैं? रिजेक्शन के नीचे दब गए हैं, फेल्योर के नीचे दब गए हैं, लोगों की बातों के नीचे दब गए हैं, लोगों के तंज के नीचे दब गए हैं। तो एक काम करो, कैमरा ऑन है तो रहने दो, लेकिन आंखें बंद करिए। सच में आप जिस भी स्थिति पर हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है? बंद कर ली, सब कुछ छोड़ दीजिए, जहां पर मोबाइल है सब सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। आप सोचिए, आप आंखें बंद हैं, अब आप सोचिए कि आज से ठीक 12 महीने बाद मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही सीन बनाइए, सीन क्रिएट करिए अपने माइंड पर, है ना? एक जैसे पिक्चर में विजुअल देखते हैं उस तरीके से। आज से ठीक 12 महीने बाद आप सुबह सो करके उठते हो, आप सुबह सो करके उठ रहे हो और आपके सिरहाने पर आपका मोबाइल रखा है, क्योंकि आपको बिजनेस से बहुत प्यार है और आपको रॉयल्टी देखनी होती है सुबह सुबह उठ करके, है ना? नोटिफिकेशन भी देखते हैं और अपना बिजनेस वाला पोर्शन जरूर खोल कर देखते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि कितनी इनकम आई है, वहां पर देख रहे हैं कि 5000 इनकम आई है, और सुबह 6 बजे 7 बजे तक कितने नए लोग जुड़ चुके हैं, कितनी आईडी ग्रीन हो चुकी है? 90, और रेड आईडी कितनी लग चुकी है? 200। ये सीन बस आप क्रिएट करिए, आप देखिए, ठीक है ना? और किसी का मैसेज आया हुआ है कि भाई तुमसे मिलकर ना मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे घर में वो सारी चीजें हैं जो तुम सोच सकते हो। जरा नजरें घुमाइए, आपका कमरा वही है, आपका मकान वही है, सिर्फ नजरें घुमाइए और देखिए जो जो चाहत थी वो बदलाव हो चुका है। जो फ्रिज नया 2-3 साल से बदलना चाह रहे थे, ओपन डोर का मैडम बोल रही थी, है डबल डोर का चाहिए, वो लग चुका है, टीवी लग चुकी है, यानी जो जो चीजें, ठीक है ना? आपकी माँ, आपके माता पिता, है ना, आपके गर्व से आपको देख रहे हैं, है ना? आपके बच्चे जिस स्कूल में आप चाहते थे, जिस स्कूल में उनको एडमिशन का सपना देख रहे थे आप, वो पूरा हो रहा है। इस चीज को फील करिए सर, उस इंसान को फील करिए, है ना? उस इंसान को फील करिए, आप अपने को फील करिए, आप अपनी स्माइल को फील करिए, वहां पर उस समय जब आप कर रहे हैं, उस समय का आपका कॉन्फिडेंस को फील करिए। आपके जरूर रूमटे खड़े हुए होंगे, सर अब आपको आंखें खोल सकते हैं, वो इंसान आप ही हो, वो फ्यूचर पॉसिबल है, और उस फ्यूचर का रास्ता आज इसी सेशन से होता है, आज इसी सेशन से होता है। दोस्तों, आज के सेशन के बाद 2 रास्ते हैं, आज के सेशन के बाद 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सेशन हुआ, खत्म हुआ, वाह वाह सर, बाद में अभी रिव्यू सर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मोटिवेशन हुआ, लेकिन कल सुबह उठे और फिर वही किया जो कल कर रहे थे। यह रास्ता आसान है, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कंफर्टेबल हैं इस पे, आप इस पे फैमिलियर हैं, क्योंकि आप यही करते आए हैं, आपका रास्ता यही है। और अगर आप कल भी यही करेंगे सुबह उठ करके, तो आज आप जहां पर हो, ये मेरे से लिखवा करके ले लो, आप 1 साल बाद भी यहीं पर हो। और दूसरा रास्ता है, रात को सोने से पहले एक कागज निकालो, आज सोने से पहले आप एक कागज निकालो, अपनी सबसे बड़ी बीमारी लिखो, अपना वाय लिखो, और कल सुबह उठकर सिर्फ एक काम करो, एक नए इंसान से बात करो, और एक नया काम, एक नया प्लान और एक नया रास्ता खोजो। ये रास्ता जो है दूसरा वाला, ये आपको तकलीफ वाला होगा,
ये अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, लेकिन ये आपको वहां पहुंचाएगा जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। यही वो रास्ता है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा। जो तुमने अभी बंद आंखों से सपना देखा, जो बंद आंखों से जो हकीकत जो बदलने वाली 1 साल बाद, ये रास्ता वहां लेकर के जाएगा। अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनना पसंद करोगे। फोन उठाओ, अभी के अभी फोन उठाओ। फोन मत उठाओ तो आपकी जो डायरी है ना वो उठा लो, एक बार लास्ट टाइम उठा लो, बस एक बार लास्ट टाइम उठाओ और 3 चीजें लिखो। बस क्या 3 चीजें लिखो। पहली, मेरी सबसे बड़ी बीमारी, लिख लिया, मेरी सबसे बड़ी बीमारी। दूसरा, आज से मेरा एक डेली एक्शन, क्या होगा, जो भी डेली एक्शन होगा आपका। और तीसरा, मेरा वाई, जिसके लिए मैं सब काम कर रहा हूं। ये 3 चीजें आप लिख लो। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मेरी एक सबसे बड़ी बीमारी पहली, दूसरी, आज से मेरा एक डेली एक्शन, क्या आप डेली एक्शन फॉलो करोगे, रूटीन फॉलो करोगे, फिक्स करो। और तीसरा, वाई, जिसके लिए मैं सब कर रहा हूं। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। अब ये छोटा जहां पर भी लिखा है, या तो उसको कहीं आप चिपका लीजिए जहां आप सोते हो, जहां सुबह उठ करके जागते हो, पहली नजर उस पर पड़नी चाहिए। और दूसरा, उसकी पिक्चर क्लिक करिए और उसका वॉलपेपर बना लो। क्या, उसका वॉलपेपर बना लो। आपको ये 1 साल बाद आपके सोचे गए सपने तक जरूर लेकर के जाएगा, जरूर लेकर के जाएगा, जरूर लेकर के जाएगा। थैंक यू। आप सभी लोग इतनी देर तक इस सेशन में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय SPN पे चले साथ मिलकर। ओवर टू यू सर, दीपक सर। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त एक डायग्नोस्टिक सिस्टम आपने दिया। तहे दिल से मैं फिर से शुक्रिया करता हूं। और जितने भी साथी मेरे साथ अभी मौजूद हैं, एक बार रिएक्शंस के माध्यम से आपको अपनी कमियों का, प्रॉब्लम्स का पता लग ही चुका है। मैं रियल में बताऊं, मेरा खुद का स्कोर 20 से प्लस था और बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। आनाकानी, मनमानी, मूड खराब, ये सब चीजें जीवन से निकालनी पड़ेंगी। और रियल में एक बेहतरीन सिस्टम के साथ हम हैं, और सिस्टम तरक्की करता है तो हम तरक्की करते हैं, लीडर तरक्की करता है। और ऑलरेडी ये यूजर फ्रेंडली, लीडर फ्रेंडली ऑलरेडी हमारा सिस्टम है ही है। लेकिन जो मैंने आज डायग्नोस्टिक सिस्टम देखा, जो पॉइंट्स मैंने क्लिक किए, मैं रियल में बता रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा स्कोर ज्यादा है तो अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन सोच के हैरानी हुई कि कितनी जरूरत है हम सबको काम करने की। और हो सकता है बहुत सारे साथी थे जिनका 5 से नीचे था, कमल राव सर ने 3 लिखा था, तो बेटर है। फिर भी आप एक सिस्टम का हिस्सा है, खुद को जिंदा रखने के लिए, सिस्टम को जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूटी, और चाहे आपका स्कोर 1 हो या आपका स्कोर 32 हो, लेकिन आपकी मौजूदगी दर्ज रहनी चाहिए। आप उस सिस्टम के पार्ट हैं। एक डिसिप्लिन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें सर ने हमको सिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये सेशन मतलब एक बार और समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने नहीं लिखा, उनके शायद हो सकता है याद भी ना हो इस समय तक। और जो आपने उपचार बताए, वो उपचार भी 50% याद ही ना हो, क्या करना है क्या नहीं। अनुप सर, आपसे गुजारिश है कि इस डायग्नोस्टिक सिस्टम का एक बार फिर से हम दोहराएंगे इसको बहुत जल्द, आपकी अगर आज्ञा हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। 9:50 आज आप लंबे समय तक इस सिस्टम से जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट ऑल। कल फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे इसी मंच पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके।